जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। तहसील की छत पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ और चढ़ा तहसील की छत पर और कूदकर जान देने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई न करने और प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक के छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की बात सुनकर दौड़े अधिकारी और बड़ी मुश्किल से मान मनवल कर युवक को नीचे उतारा गया। युवक को फौरन उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया। यह मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के तहसील का है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां जालौन से खबर तहसील की छत पर युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक के छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की बात सुनकर दौड़े अधिकारी और बड़ी मुश्किल से मान मनवल कर युवक को नीचे उतारा गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या है आखिर पूरा मामला? जी, इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर अचानक से एक युवक तहसील परिसर की 2 मंजिला बिल्डिंग है उसके ऊपर छत पर खड़ा हो गया और उस पर कूदने की धमकी देने लगा। देखते ही देखते वहाँ तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सारे चूँकि तहसील परिसर में वहाँ पर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी सहित अन्य फरियादी तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सब के सब नीचे उस ओर दौड़ पड़े कि आखिर वजह क्या पड़ी है। और वो युवक बार बार जो है कह रहा था कि अब मैं इन लोगों से क्षुब्ध आ चुका हूँ और मैं अब आत्महत्या करने वाला हूँ। इसको लेकर वहाँ पर जैसे इस युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा है, काफ़ी देर तक ड्रामा चलता है, तो कुछ लोगों ने ऊपर छत पे चढ़कर उसको पकड़ने की कोशिश की। तो उसने कहा अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं कूद जाऊँगा। लिहाजा बड़ी मुश्किल से मान मनवल करके उसको उप जिलाधिकारी के प्रयास से उसको नीचे उतारा गया है। और उससे जब बात की गई है, पहले तो उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और उससे जब बात की गई तो उसका कहना ये था कि वो पारिवारिक जो है बंटवारे के पीछे बहुत परेशान है, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने उसके दबंगों ने या जो भी और परिजन रहे हों, उन्होंने उसकी ज़मीन पर या उसके जो उसका हिस्सा है उस पर कब्जा कर रखा है और उसको हिस्सा बांट नहीं मिल रहा है। वो पिछले 4 महीने से परेशान है, ऐसा उसने आरोप लगाया। हालांकि उसके आरोपों की दावों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उसने आरोप लगा उसका कहना ये था कि वो थाने में भी गया है, पुलिस को भी एप्लीकेशन दी है, दरोगा से भी बात की है, उसके बाद तहसील कार्यालय में भी आके उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा वो आज उसने चूँकि वहाँ आया होगा और कोई कारण जब उसका नहीं बना होगा तो क्षुब्ध होकर ऐसा, चूँकि देखिए ऑफ कैमरा कुछ लोग हमसे बोले भी कि उसने एक जहरीला पदार्थ भी खाया है, उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि इन बातों की अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी भी अधिकारी का ऑफिशियल कोई वर्जन भी अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से उसको बड़ी मुश्किल से मान मनवल करके उसको उतार कर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको प्राथमिक उपचार दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट सामने आई है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में भी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो इस काम के लिए दोषी है या जो उसको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। भैया क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है सर मेरा। पिताजी का क्या नाम है? रमेश। कहाँ के निवासी हूँ? जी बेलावली का। अच्छा, क्या कारण था जो तहसील के ऊपर आप बिल्डिंग पे चढ़े थे, क्या वजह? ये है कारण कि मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा। मैं एक रात थाने में भी होके आया, दरोगा जी से कहा कि साहब मेरी जब बताओ गलती क्या है, क्या मेरा कसूर है, मैं अपना हक मांगता हूँ। मैं जी। किसी से मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना हक दे दो, मैं अपना हक मांगता हूँ, उसमें भी मेरे लिए इनकार होता है। तो क्या करूँ इस जिंदगी का? किस चीज का हक मांगते हैं? ये जिंदगी इसलिए मैं हक मांगता हूँ, जो मेरी जमीन है हर गांव वाले जोते हुए मैं उन लोगों से लड़। अच्छा, गांव वालों ने जोत रखी है आपकी? गांव वालों ने जोत रखी है, घर भी है, जाके मेरा फूटा फाटा है, प्रधान से भी कहता हूँ कि मेरे को कुछ दिला दो, नहीं सुनता है वो उन लोगों की सुनता है जो पैसे देते हैं। तो जमीन के लिए जो कब्जा किए हैं उनके लिए आपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था? किससे कहूँ मैं? दरोगा जी से भी कहा, मैं इन लोगों के पास पहुँच भी नहीं पाता हूँ, किससे कहूँ मैं? एसडीएम को दिया था आपने शिकायती पत्र? मैं किसी से कहाँ तक पहुँच पाऊँ सर, मेरे पास तहसील नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं तहसील में आपने शिकायती पत्र दिया था? कब दिया था आपने? हो गया जाके 3 महीने हो गए। कनक कीरत सिंह है, उसने भी कहा कंप्यूटर पे भी दिखवाया था और उसमें भी डाला हुआ था। अच्छा, पोर्टल पे भी डाला? नहीं, उसने खुद अपने हाथों डलवाया कि एडीएम के पास में गया था, घर गए वो चश्मा लगाते हैं मैंने उनसे भी विनती की थी, साहब मेरी सुन लो, लेकिन कुछ नहीं। बस आज क्या वजह थी? आज क्या वजह थी? बस आज यही वजह है, मैं थक चुका हूँ, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं 3 महीने 4 महीने से हो गया, 4 महीने से भागते भागते हो गया हूँ मैं। अच्छा, मैं कहाँ जीऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं हर जगह। तो एसडीएम साहब तो ये कह रहा है कि हमें एप्लीकेशन देते तो हम सुनवाई करते कुछ। जी, सुनवाई होती।
बताएं। जब होती जाके जब मैं मर जाता तब सुनवाई होती, मेरे घर से लाशें उठ गई तब सुनवाई हुई नहीं, अब क्या सुनवाई होगी। ठीक। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।